नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ठीक है दोस्तों, अब हम लग चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए और उसी के साथ साथ बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच भी होनी चाहिए। शेयर प्राइस पर आपका ध्यान होना चाहिए। जो शेयर प्राइस के पीछे भागता है, कौन सा शेयर सस्ता मिल रहा है, इसके पीछे लोग भागते रहते हैं बिना किसी लॉजिक के। मतलब जहां 50% सस्ता दिखे वही खरीद लो, अरे दूसरी जगह 60% सस्ता मिल रहा है तो उधर जाओ। ये जो चीजें हैं ना, भागो यहां भागो वहां, सस्ता दिखा तो खरीद लो, बात खत्म। पर आपने वो खरीदा क्यों? लॉजिक क्या है? जब तक आप ये लॉजिक सामने नहीं रखेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी शेयर मार्केट में। और सिर्फ जोर जबरदस्ती से लॉन्ग टर्म करके काम नहीं चलता। मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस को समझो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, छोटी कंपनी हमें देखने को मिलती है। अब ये लॉजिक याद होगा, कौन सा? क्रिकेट स्टेडियम वाला। ठीक है, अभी क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें। मान लो मैच ए वर्सेस बी है। अब मैच ए जीते या मैच बी जीते, स्टेडियम ओनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इतना चाहिए कि उनका स्टेडियम पूरा भरे। हाँ, अगर कोई आम मैच होगा तो टिकट नहीं बिकेगी, और अगर अच्छा मैच होगा तो भरपूर टिकट बिकेगी। अब ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होता है? एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? अगर 100 में से 99 चीजें सफल हो तो एक चीज नहीं हुई, उसी के पीछे भागेगा। हमेशा एवरेज देखना होता है, वरना दुनिया में आपको सही चीजें नहीं मिलेंगी। तो इस तरह के बिजनेस को क्या बोलते हैं? मैंने पहले भी सिखाया है। हाँ, प्लेटफॉर्म टाइप बिजनेस। ऐसा कोई फाइनेंस में टर्म नहीं है, ये आपको खुद ऑब्जर्व करने से समझ में आता है। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म टाइप का है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी नहीं मतलब आप फायदा करो या नुकसान, इनको फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बिजनेस कितने सेफ होते हैं आप समझो। और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही अच्छा बिजनेस होगा। मतलब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं? ये शेयर मार्केट का ही वीडियो है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात करें तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आप कमाए या खोए इनको फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ज्यादातर लोग लॉस में ही रहते हैं, और जो कमाते हैं वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पर प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं आप बिंदास करो, आपका घर बेचो, हमें बढ़ना चाहिए। ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग में भी जितने ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप फायदा करो या नुकसान करो, हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा। इनका बिजनेस कमीशन पर आधारित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज को रिस्क है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े अध्ययन करना चाहिए। और इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलते हैं। जैसे कि इक्विटी की बात कर ले, सिर्फ प्योर इक्विटी। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो इससे जुड़ी 2 ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई। कोई वीडियो रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूं। बीएसई की बात करें, वो तो लिस्टेड है और पहले भी काफी अच्छा खासा पैसा बना चुका है। लिख लीजिए, ये आज की बात नहीं है। जो इस चैनल को पहले से फॉलो करता था उन पर कई वीडियो आ चुके हैं और वही चीजें चलती रहेंगी। यही लॉजिक है शेयर मार्केट का, जो आधे से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को खत्म कर देता है। ठीक है, तो बीएसई जैसी कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न कैसे दिया? अगर आप देखेंगे, 3 महीने में पैसा बना, 6 महीने वालों को भी फायदा, साल भर वालों के लिए भी अच्छा रिटर्न, और आगे के वर्षों में भी रिटर्न सही रहा। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस फीचर की गारंटी नहीं देता। मैं बस उदाहरण दे रहा हूं कि जिन्होंने पहले निवेश किया और चुपचाप होल्ड किया, उनका पैसा बना। ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 5-5 साल होल्ड किया और एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से होल्ड किया, तब जाकर रिटर्न मिला। अब होता क्या है, छोटे इन्वेस्टर 3-6 महीने में ही भाग जाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर किसी काम के नहीं है। तो समझो, ये लंबा खेल है। जिन्होंने अच्छा होल्ड किया उन्होंने पैसा कमाया। तो ये एक प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म वाले उदाहरण है? एनएसडीएल, सीडीएसएल। इनमें से लिस्टेड कौन है? सीडीएसएल। अभी एनएसडीएल भी आ गया है, तो आप देख सकते हैं सीडीएसएल की परफॉर्मेंस देख लो। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, इसे गलत कॉन्सेप्ट मत बनाइए कि अच्छा 5 साल दिख रहा है मतलब पैसा बनेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सोचो, ये कंपनियां अच्छा कमाती क्यों है? प्लेटफॉर्म टाइप बिजनेस है इनका। ये कंपनियां क्या करती है? आप जो शेयर्स खरीदते हैं उनकी कस्टडी इनके पास होती है। पहले फिजिकल शेयर का कॉन्सेप्ट था, अब वो चला गया। अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। मतलब आप शेयर खरीदते हैं, आपके पास कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता। ये सारी कस्टडी सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास होती है। तो मतलब आप किसी भी शेयर को खरीदे, 100 में खरीदे या 200 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टडी इनके पास ही जाएगी। और जितना बड़ा मार्केट होगा
उतना ही इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा। जब आपका लॉजिक साफ होगा तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जिसे बिजनेस रिलेटेड सेंस आ गया वो शेयर मार्केट में अच्छा कमा लेगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट नहीं, ये बिजनेस मार्केट है। इसे बिजनेस मार्केट भी बोलना चाहिए। ये भी एक बिजनेस है। म्यूचुअल फंड की बात करें, आईपीओ मार्केट की बात करें, वहां रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़ी होगी तो जब कोई कमेंट आता है जैसे कि सर क्या गारंटी है कि इसमें स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको इतना डर लगता है तो शेयर मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। कोई भी पूरी अश्योरिटी नहीं दे सकता। वो तो कहते हैं ना, सर पर कफन बांध कर चलना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंपनियां कैसी है? ये छोटी कंपनियां है। जब म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा ये अपना बिजनेस भी ग्रो करेंगे। कैम्स की बात करें तो वहां भी देखेंगे शॉर्ट टर्म में परेशानी हो सकती है। एक साल में -20% भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बिजनेस चलता रहेगा। 3, 4, 5 साल में डिसेंट कमाई देखने को मिलती है। कि फिनटेक अभी अभी आया है, 3 साल भी पूरे नहीं हुए तो अभी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी होती है। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो होल्ड करो। हर कंपनी का एक समय होता है जो वो तेजी से बढ़ती है। तो समस्या कहां होती है? छोटे इन्वेस्टर 3-6 महीने में हार मान लेते हैं। जिसके पास कन्विक्शन होता है कि हाँ बिजनेस अच्छा है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता। उल्टा वो सोचता है कि सस्ता शेयर मिल रहा है, एवरेज कर ले। ये सब वही कर सकते हैं जो खुद स्टडी करते हैं, निवेश करते हैं। फिर कमोडिटी मार्केट की बात करें, एमसीएक्स में भी देखेंगे 3-6 महीने में परेशानी हो सकती है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब क्या है, कोई किस्मत से आता है और सोचता है कि अच्छा एमसीएक्स में बढ़ा थोड़ी है, चलो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ये लॉजिक नहीं है। फिर 30-40% सही होगा, फिर रोना धोना शुरू किया, हम फंस गए मार्केट के ऑल टाइम हाई पे। तो फिर मैं कहता हूं लॉजिक आपकी जेब में होना चाहिए कि आगे क्या बढ़ेगा क्या नहीं। जब आप बिजनेस को स्टडी करेंगे, मेरी बात मानिए, आपको किसी चैनल को देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, फोन खरीदने जाएंगे तो सबसे सस्ता फोन नहीं पूछेंगे, सीधा आईफोन पूछेंगे, भले किडनी बेचनी पड़े। पर शेयर खरीदते वक्त कौन सा अच्छा कंपनी है ये नहीं पूछेंगे, बल्कि पूछेंगे कौन सा सस्ता मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी। छोटी कंपनियां जो थी वो बड़ी बन गई। बीएससी, सीडीएसएल, एनएसटीएल, कैम्स, किफिनटेक, एमसीएक्स, सबने अच्छा किया। तो ये सब समझना जरूरी है, कौन सी कंपनी आज छोटी है और कौन सी आगे बड़ी बनने की क्षमता रखती है, यही सब देखना है। फिर वो आपको पैसा कमा कर देगा। बीएससी के शेयर कितनी बार आधा हुआ है? 50% क्रैश हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डूब गया। वो एक फेज होता है जो कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकालने के लिए होता है। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी सब आपके सामने रख दी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।